नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पेज नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। स्वाध्याय 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित पति व पत्नी की ऊंचाई विषयक सूचना से उनकी ऊंचाई के बीच क्रमांक सहसंबंध का मान ज्ञात कीजिए। आपको डायरेक्ट सवाल में दे रखा है कि क्रमांक सहसंबंध का आपको ज्ञात करना है। अब क्रम नहीं दे रखा है सवाल में, आपको एक्स और वाई की कीमत दे रखी है, जिसमें पति की ऊंचाई सेंटीमीटर में 156, 153, 185, 157, 163, 191, 162 और पत्नी की ऊंचाई y बराबर दी 154, 148, 162, 157, 162, 170 और 154, जो हमने यहाँ पर कीमत लिख ली है एक्स और वाई की। और हमें कह भी दिया है कि आपको क्या ज्ञात करना है, क्रमांक सहसंबंधांक। तो सवाल की गणना करेंगे, पर सवाल की गणना करने से पहले हमें कोष्टक तैयार करना होगा। और कोष्टक में सबसे पहले हमें रैंक देना पड़ता है, आर एक्स, जो पहले भी आपको मैंने बताया था कि अगर रैंक ना दिया गया हो तो हमें रैंक देना पड़ता है। तो हमने आर एक्स लिख लिया, आर वाई दिया, रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई, डी आई निकालेंगे, डी स्क्वायर निकालेंगे। अब रैंक ऑफ आर एक्स मतलब जो सबसे बड़ी कीमत होती है उसको देंगे नंबर 1। हमें सबसे बड़ी कीमत है 191 एक्स में, तो उसको देंगे नंबर 1। फिर नंबर 2 देंगे हम, इसमें सबसे बड़ी कीमत है आपकी 185, उसको दिया हमने 2 नंबर। और एक बार चेक भी कर लेंगे कि कोई अवलोकन पुनरावर्तित तो नहीं हो रहे हैं। फिर आएगा नंबर 3, नंबर 3 हम देंगे 163 को। फिर देंगे नंबर 4, नंबर 4 आएगा 162। फिर देंगे नंबर 5 157 को। फिर नंबर 6 देंगे 156 को। और नंबर 7 आपका लास्ट आएगा 153। यानी हमने कीमत दे दी और एक्स में कोई भी अवलोकन पुनरावर्तित हुए नहीं है। अब हम आर वाई देखेंगे, यानी रैंक ऑफ वाई। रैंक ऑफ वाई हमें देना है। तो सबसे पहला इसमें सबसे बड़ी कीमत आपको दे रखी है 170, जिसको हम देंगे 1 नंबर। अब बारी आती है नंबर 2 की। नंबर 2 है आपका 162, लेकिन यहाँ पर भी 162, यानी आपको 2 बार 162 दे रखे हैं। तो अब यहाँ पर दुविधा उत्पन्न होती है कि हम नंबर 2 दें किसको। तो नंबर 2 दोनों का औसत लिया जाता है, मतलब जैसे 162 और 162 2 बार दिया गया है, तो नंबर 2 प्लस नंबर 3 भागे 2, यानी 5/2, यानी ये हो जाएगा 2.5। मतलब इसको देंगे 2.5 और इसको भी देंगे 2.5। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, अथवा इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। इसलिए दोनों का औसत लिया जाता है। तो 2 नंबर आया और 3 नंबर, दोनों को जोड़ा हमने, भागे 2 किया, 5/2, 2.5 आया। इसी तरह अगर 162 3 बार होता तो हम यहाँ पर 2 + 3 + 4 बटे में 3 करते, मतलब औसत लिया जाता है इन चीज़ों का। तो ये सिर्फ 2 ही बार है, तो 2.5 संख्या आई। अब क्रम नंबर 2 हमने ले लिया, क्रम नंबर 3 ले लिया। अब बारी आती है नंबर 4। तो नंबर 4 हम किसको देंगे, 157 को। ये है नंबर 4। अब नंबर 5 देने की बारी आ रही है। नंबर 5 हम देंगे 154 को, लेकिन 154 कितनी बार है आपका, 2 बार है, 2 बार है। और तो 5 + 6 बटे में 2, यानी 11/2, तो ये आएगा 5.5। यानी इसको भी आपको 5.5 देना पड़ेगा और इसको भी 5.5 देना पड़ेगा। और लास्ट आपका क्रम नंबर 5 भी आपने दे दिया, क्रम नंबर 6 भी दे दिया, यानी लास्ट आपका बचा है क्रम नंबर 7, 148 को दे दिया। यानी इस सवाल में आपके अवलोकन पुनरावर्तित हो रहे हैं। सबसे पहले आपका पुनरावर्तित अवलोकन क्या आया, 162, और दूसरे नंबर पे क्या आया आपका, 154। आर वाई निकाल लिया हमने। मेन यहीं पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर अवलोकन पुनरावर्तित होते हैं तो क्रम कैसे दिया जाता है, क्रम को प्लस करके और उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी उसका औसत लिया जाता है, जो हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम ज्ञात करेंगे डी आई। डी आई बराबर आर एक्स माइनस आर वाई, यानी 6 में से 5.5 माइनस करेंगे तो आएगा 0.5। 7 में से 7 जाएगा 0, 2 में से 2.5 माइनस करेंगे तो आएगा -0.5, और
5 में से 4 गया 1, 3 में से 2.5 माइनस करेंगे आएगा 0.5, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 4 में से 5.5 जाएगा तो -1.5। पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि सिग्मा डी की कीमत 0 आनी चाहिए, तो -0.5 और -1.5 ये हो गया दोनों मिला के -2। इसी तरह +0.5 +0.5 ये हो गया 1 और 1 और 2, यानी कीमत आ गई आपकी 0। यानी हमने जो कैलकुलेशन किया, हमने जो आप रैंक दिया है वो हमने राइट दिया है, इसलिए हमारा यहाँ आ गया 0। हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। अब डी स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा 0.25, ये आएगा 0, 0.5 का 0.25 और माइनस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर किया जा रहा है, एक का ओनली एक ही रहेगा, ये 0.25, ये हो जाएगा 0, ये 1.5 का आएगा 2.25। अब इसका टोटल लगा देंगे तो टोटल आपका आएगा 4। ये हमने गणना कर ली। अब अवलोकन हमारे पुनरावर्तित हो रहे हैं, और आपको मैंने पहले भी बताया कि जब अवलोकन पुनरावर्तित हो रहे हो तो सहसंबंधांक ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाते हैं हम। r बराबर 1 - 6 कोष्टक में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF बटे में NN स्क्वायर -1, मतलब सूत्र पूरा हो जाता है चेंज। अब यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया, पर CF ज्ञात करना है, तो CF ज्ञात करने के लिए कोष्टक और तैयार करना पड़ता है। CF की गणना जिसमें लिखा जाता है पुनरावर्तित अवलोकन, नंबर 2 पे लिखा जाता है अवलोकन जितनी बार पुनरावर्तन हो वह संख्या, यानी उसको स्मॉल m दर्शाते हैं। और तीसरी कीमत हम CF की गणना के लिए सूत्र लगाते हैं m³ - m बटे में 12। तो सबसे पहले पुनरावर्तित अवलोकन कौन सा हुआ था हमारा 162, तो हमने 162 लिख दिया। 162 कितनी बार पुनरावर्तित हुआ है हमारा 2 बार, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। फिर 154 पुनरावर्तित हुआ था, तो वो भी कितनी बार पुनरावर्तित हुआ था, देखो 2 बार पुनरावर्तित हुआ, तो हमने 2 बार लिख दिया। अब इस सूत्र में इसको लगाएंगे, m की कीमत 2, तो 2³ - 2 बटे में 12, तो ये हो जाएगा 8 - 2 बटे में 12, यानी 8 में से 2 जाएगा तो 6 बटे 12, यानी आएगा 0.5। इसी तरह ये इसको भी करेंगे, 2³ - 2 बटे 12, यानी 8 - 2 भागे 12, 6 बटे 12, ये भी हो जाएगा 0.5। तो CF आपका हो जाएगा, इसका टोटल लगाएंगे 0.5 + 0.5, यानी हो जाएगा आपका 1.0। CF की कितनी कीमत आई 1। अब हमारे सूत्र में हम कीमत रख देंगे 1 - कोष्टक में 6 सिग्मा डी स्क्वायर है 4, CF की कीमत है 1, N की कीमत है आपकी 7, 7 स्क्वायर -1, 1 - 6 गुणे 4 और 1 हो जाएगा 5, 7 7 7 49 -1, 1 - 6 5 30, 7 गुणे 48, तो 1 - 30 बटे 336। 30 में 336 का भाग देंगे तो आएगा 0.089, और उसको 1 में से माइनस करेंगे तो आएगा 0.91। तो आपकी R की कीमत कितनी आई 0.91। ये आपके अवलोकन जब पुनरावर्तित हो तब उस प्रकार के सवाल हैं। किस तरह से कैलकुलेशन करना है आपको, किस तरह से क्रम देना है, क्रम देने के बाद CF की गणना किस प्रकार से होगी, और फिर किस प्रकार से सूत्र लिख कर और सूत्र में कीमत रखकर हम गणना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पेज नंबर 100 पे। 2 निर्णायक 10 स्पर्धकों को एक सौंदर्य स्पर्धा में क्रम देते हैं। 10 स्पर्धक यानी इनकी कीमत यहाँ पर आपको 10 दे रखी है, और उस पर से क्रमांकों के अंतर के वर्गों का योग 214 मिलता है। क्रमांकों के अंतर के वर्गों का योग, ध्यान देंगे वर्ड को, क्रमांकों के अंतर क्रम है तो D के अंतर के वर्गों का, वर्ग मतलब D स्क्वायर का योग, योग मतलब सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 214। ये कीमत आपको दे रखी है। इस पर से क्रमांक सहसंबंध के मान का परिगणन कीजिए। तो R बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एंड N स्क्वायर -1।
यानी जो आपको कीमत दी है वो शब्दों में दी है, बस उसे पहचानना है कि वो किसकी कीमत दे रखी है। बस कीमत हम जैसे सवाल में आपको दिया है कीमत रख दिया हमने। 1 माइनस 6 गुणे 214 करेंगे तो कीमत आएगी आपकी 1284 और 10 100 माइनस 1 1 माइनस 1284 10 गुणे 99 तो 1 माइनस 1284 बटे 990 भाग देंगे तो कीमत आएगी 1.30 और 1 में से 1.30 घटाएंगे तो आएगा माइनस 0.30, इसलिए आर की कीमत आगे आएगी माइनस 0.30। अब इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां सवाल देखेंगे। 10 विद्यार्थियों द्वारा किन्हीं 2 विषयों के प्राप्तांक से क्रमांक सहसंबंधांक का मान 0.5 मिलता है, यानी n बराबर आपका 10 है और आपको क्रमांक सहसंबंधांक दे रखा है, मतलब r बराबर आपको 0.5 दे रखा है। बाद में ऐसा मालूम हुआ कि एक विद्यार्थी के क्रम का अंतर 7 होना चाहिए, उसे भूल से 3 ले लिया गया था। मतलब जो क्रम का अंतर जो DI लेना था, इन लोगों को क्रम का अंतर 7 था, 7 होना चाहिए था, उन्होंने उसको 7 की जगह क्या लिख दिया था, 3 लिख दिया था। तो क्रमांक सहसंबंध का सुधारा हुआ मान हमें ज्ञात करना है। मतलब जो ये R हमें दिया गया है वो गलत है, उसको हमें सुधारना है, मतलब सुधारा हुआ मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब R की कीमत तो हमें दे रखी है, लेकिन जो ये गलत कीमत है, तो सबसे पहले हम गलत सिग्मा डी स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा कि गलत सिग्मा डी स्क्वायर होगा कितना। तो सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। जो कीमत आपको आर की दे रखी है तो आर की कीमत हम लिख देंगे 0.5, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 1, इसलिए 0.5 बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 गुणे 100 माइनस 1, इसीलिए 0.5 बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 10 गुणे 99 हो जाएगा 990। अब ये कीमत है, आपको इधर से उधर ले जाना है। तो अब ये कीमत यहाँ माइनस में दे रखी है पूरी ये आपकी, तो इधर आएगी तो प्लस में, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बटे 990, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5 और 6 सिग्मा डी स्क्वायर 990, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 0.5। अब ये 990 यहाँ भागाकार में यहाँ जाएगा तो गुणाकार में हो जाएगा, तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर 0.5 गुणे 990 और ये 6 यहाँ गुणाकार में यहाँ आएगा तो भागाकार में हो जाएगा। तो सिग्मा डी स्क्वायर आपका बनेगा 0.5 गुणे 990 बटे में 6। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कीमत आपकी आएगी सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 82.5, यानी आपकी सिग्मा डी स्क्वायर की कीमत आ गई 82.5। अब आपको ये आपका जो 82.5 आया है वो गलत सिग्मा डी स्क्वायर आया है, आपको सही सिग्मा डी स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सही के लिए हम कीमत रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे सही सिग्मा डी स्क्वायर बराबर गलत सिग्मा डी स्क्वायर माइनस गलत अंतर का स्क्वायर प्लस सही अंतर का स्क्वायर। गलत सिग्मा डी स्क्वायर, सही सिग्मा डी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, गलत सिग्मा डी स्क्वायर माइनस गलत अंतर का स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए गलत अंतर का स्क्वायर रखेंगे, यानी जो गलत चीज़ है उसको माइनस करेंगे और जो सही है उसको प्लस करेंगे, प्लस सही अंतर का स्क्वायर। अब गलत सिग्मा डी स्क्वायर कितना दिया आपको 82.5, गलत अंतर का स्क्वायर, गलत अंतर देखिए क्या था, भूल से 3 ले लिया गया था, तो गलत क्या है आपके लिए 3, तो उसका स्क्वायर करेंगे
और सही अंतर का स्क्वायर प्लस करेंगे। सही क्या लेना था हमें? 7, तो 7 का स्क्वायर हम प्लस करेंगे, तो ये आएगा 82.5 माइनस 3 त्रिका 9 प्लस 7 सते 49। तो 82.5 में 9 माइनस करेंगे और प्लस 49 करेंगे तो कीमत आएगी 182.5। मतलब आपका सही सिग्मा डी स्क्वायर आपका बन जाएगा 182.5। मतलब ये कीमत आपकी आ गई 182.5 सही सिग्मा डी स्क्वायर की। अब इसी कीमत को रख कर हम सही आर की कीमत ज्ञात करेंगे। तो अब सुधारा हुआ आर बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6। अब सुधारा हुआ सिग्मा डी स्क्वायर लेना है हमें, तो हम जो ज्ञात किए थे वो लेंगे 122.122.5 बटे में एन 10 का 10 ही है क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, चल वही के वही हैं हमारे पास। 1 माइनस गुणाकार करेंगे तो आएगा 735 और 10 100 माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस 735, 100 में से 1 जाएगा तो 99, 99 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 990। तो 1 माइनस 735 में 990 का भाग देंगे तो आएगा 0.74 और 1 में से 0.74 माइनस करेंगे तो आएगा 0.26। इसीलिए आर की कीमत कितनी हो जाएगी? 0.26। मतलब सुधारे हुए आर की कीमत आएगी 0.26। यानी इस सवाल में हमने क्या देखा कि क्रमांक आपको गलत दे रखा था, क्रमांक जो अंतर मिला था वो गलत था, यानी लेना था कुछ और ले लिया गया था कुछ। यानी इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको कि आपको गलत पहले सिग्मा डी स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा सूत्र की मदद से। उसके बाद आपको जो गलत अंतर है उसको उसके स्क्वायर को माइनस करना होगा और जो सही अंतर है उसके स्क्वायर को प्लस करना होगा, जो हमने करके कीमत ज्ञात की। और इस कीमत को आपके सूत्र में रख कर और सही आर की कीमत आपने ज्ञात की। ये सवाल आपका यहाँ पूरा होता है।